ભાવનગરના આંગણે એક દિલ્હી અને એક રાજસ્થાનના બે સાયકલિસ્ટ આવી પહોંચ્યા હતા. ભાવનગરમાં આવ્યા બાદ આ બંને યુવાનોને ભાવનગરના યુનિવર્સિટીના કૃપાલસિંહ અને તેની સાયકલ ક્લબ દ્વારા રહેવા માટેની રાત્રે વ્યવસ્થા કરી દેવામાં આવી અને વહેલી સવારે બંનેને સાયકલોની સાથે વિદાય આપવા માટે ઘોઘા રોરો ફેરી સર્વિસ સુધી ગયા હતા. જોકે દિલ્હીના રાજન સનાતની અને રાજસ્થાનના ભુવનેશ આ બંનેની મુલાકાત રાજકોટમાં થઈ હતી અને બંને 12 જ્યોતિર્લિંગ ને 4 ધામની યાત્રાએ છે, પરંતુ હેતુ અલગ છે. શું કહે છે રાજન તે સાંભળીએ. 10 जनवरी 2024 को मैं दिल्ली से निकला था। वहाँ से प्रथम गया था अयोध्या से, फिर मैं बाबा वैद्यनाथ बिहार झारखंड होते हुए केदारनाथ, फिर महाकालेश्वर ओंकारेश्वर, अब गुजरात से सौराष्ट्र में अब यहाँ सोमनाथ और नागेश्वर दर्शन करने के बाद अब मैं इधर महाराष्ट्र की तरफ जा रहा हूँ, जो कि पूरे 12 ज्योतिर्लिंग अपने सनातन धर्म में महादेव के जो 12 स्वरूप हैं उनके दर्शन करने के लिए निकला हूँ, और साथ ही साथ 4 धाम जो भारत के बड़े हैं उनके दर्शन करने के लिए निकला हूँ। तो लगभग अभी 8 महीने मुझे हो गए हैं और इस वक्त मैं फ़िलहाल भावनगर में हूँ और अब यहाँ से मैं सूरत के लिए निकल रहा हूँ। टोटल ये यात्रा लगभग 15,000 किलोमीटर की है और अभी तक 8 सवा 8,500 किलोमीटर जो है साइकिल चल चुकी है। और मेरा एक लक्ष्य है सनातन धर्म की एकजुटता। जो आजकल सनातन धर्म का अपमान हो रहा है हमारे समाज के अंदर, हमारे देश के अंदर, उस अपमान को रोकना, और वो रुकेगा तभी जब हमारे और प्रत्येक सनातनी के मनोविचार में ये बदलाव आएगा कि अब जो है सनातन धर्म का अपमान नहीं होने देंगे। ये अपमान होता है बेसिकली 2 चीज़ों से। पहला है जातिवाद, जो कि हमारे समाज के अंदर सबसे पहले ज़्यादा लोग जो है जातियों में टुकड़ों में टूटे हुए हैं, और दूसरा है कि हम सनातन धर्म का अपमान स्वयं कर रहे हैं। हम सनातनी स्वयं अपमान कर रहे हैं अपने देवी देवताओं के चित्रणों के माध्यम से। आपने नोटिस किया होगा कि प्रत्येक गुटखा प्रचार, गुटखा, तंबाकू, अखबार या फिर किसी प्रकार का कोई पॉलिस्टर पॉलीथीन या फिर कोई भी पोस्टर्स होता है, उसमें हमारे देवी देवताओं का चित्रण रखा जाता है, और फिर बाद में जब तक हम यूज़ करते हैं तो वो तो घर में रहते हैं, उसके बाद हम उसको सड़क पे लाके छोड़ देते हैं, कूड़े में लाके फेंक देते हैं, और कई बार क्या होता है कि वो हमारे पैर के नीचे भी आ जाता है, कई बार गंदगी में भी पड़ा होता है। तो जो नाम हम अपने धारण करते हैं हृदय हृदय में, और वही नाम साधु महात्मा भी गुफाओं में बैठ के तपस्या करते रहते हैं, उसी नाम जप का अपमान जो है वो यहाँ पे हमारा समाज जो है वो रोड पे लाके कर देता है। तो बस यही एक नाम जप जो है, प्रभु का नाम जप, वो बंद होना चाहिए। और प्रत्येक सनातनी से एक आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग टुकड़ों में ना बटे। सबसे पहले आप अगर पैदा हुए थे तो आप सनातनी ही पैदा हुए थे, और सनातन धर्म शाश्वत है, और उसका कोई मतलब कि ऐसा नहीं है कि अंत है और प्रारंभ है। सदियों से चलता आ रहा है और सदियों तक चलता रहेगा। इसको मिटाने वाले खुद मिट गए और अस्तित्व उनका खतरे में गया है जो लोग सनातन धर्म को मिटाने की बात करते हैं। तो मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ है अभी, इग्नू यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन किया है, और अभी मैं एमए करूँगा साइकिलिंग के बाद। રાજકોટથી સાથે થઈ ગયેલા બંને સાયકલિસ્ટ યાત્રાળુઓનો હેતુ અલગ છે. જોકે બંને 12 જ્યોતિર્લિંગ અને 4 ધામની યાત્રાએ જ નીકળ્યા છે. ત્યારે રાજન સનાતનીની સાથે ભુવનેશની સોમનાથથી મહારાષ્ટ્ર સુધીની સફર છે. ત્યારે ભુવનેશે યાત્રા શા માટે શરૂ કરી તે આપણે તેની પાસેથી સાંભળીએ. मैं गंगापुर सिटी राजस्थान से हूँ और वो भाई दिल्ली से। निकले दोनों अकेले अकेले, सोलो ट्रेवलर हूँ मैं, और अभी राजकोट से साथ हुए वो भैया मेरे। आपका इंटेंस क्या है पूरा साइकिलिंग का मैंने 14 फरवरी को राइड स्टार्ट की थी अपनी ऑल इंडिया टूर, और इसी के साथ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम किया था, जो कि अपने सनातन धर्म को साथ में जोड़ते हुए मैं ये यात्रा कर रहा हूँ। टोटल मेरी 15,000 किलोमीटर की ये यात्रा है। इस यात्रा के दौरान 14 फरवरी इसलिए डेट मैंने चुनी क्योंकि उस दिन हमारे पुलवामा में अटैक में शहीद हुए थे हमारे वीर जवान, उनको श्रद्धांजलि के रूप में। और जो मेरा 15,000 किलोमीटर का जो ये राइड है उसके अंदर सेव ट्री और सेव अर्थ का जो आपने मेरा मोटो देखा ही होगा, ये इसलिए करता जा रहा हूँ क्योंकि साइकिल से राइड करने पे हमारा जो पोल्यूशन है वो भी बिल्कुल फ्री होता है और इससे हमारी हेल्थ भी अच्छी होती है। तो आज के युवाओं को यही एक ही संदेश देना चाहूँगा कि यार प्लीज़ अपने हेल्थ सबसे मेन होती है, उसके लिए थोड़ा सचेत हो जाए, नशे पते की चीज़ों से दूर रहे। आजकल हम देखते हैं 1-2 किलोमीटर के लिए बिना वाहन का यूज़ करते हैं, घर से बाहर दुकान पे जाना है उसके लिए भी बाइक का यूज़ करके लोग जाते हैं। तो यार इतना तो आप पैदल चल सकते हो, इतना साइकिलिंग करें, ताकि अपना सबसे मेन है क्या है शरीर, प्रथम शरीर स्वस्थ रहेगा तभी तो आप और काम कर सकोगे। और अपना क्लाइमेट अभी चेंज हो रहा है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, तो हमें अपने पेड़ों को बचाना चाहिए। और पूरे भारत में अपनी साइकिल से मैं राइड करते हुए यही संदेश सभी को देना चाहूँगा। आपने पढ़ाई क्या की है, क्या करना है? क्या कह रहे हो? आपने पढ़ाई क्या की है? हाँ, मेरा ग्रेजुएशन कंप्लीट हो चुका है
और अभी अब मेरा 12 ज्योतिर्लिंग का जो आप यात्रा देख रहे हो, इसके अंदर मैंने अभी 8 ज्योतिर्लिंग दर्शन पूर्ण कर लिए हैं। पहला मैंने उज्जैन महाकालेश्वर किया था, उसके बाद ओमकारेश्वर जो कि एमपी में ही है, उसके बाद मैं महाराष्ट्र पूरा कंप्लीट किया, कृष्णेश्वर, त्र्यंबकेश्वर और भीमा शंकर, 5 ज्योतिर्लिंग हो गए। उसके बाद मैं उत्तराखंड के बाबा केदारनाथ जी के दर्शन के लिए गया। 6 ज्योतिर्लिंग करने के बाद अभी मैं गुजरात के सोमनाथ जी और नागेश्वर जी और अपने द्वारकाधीश जी की धाम करने के बाद अभी मैं आपके समक्ष खड़ा हूँ। રાજન સનાતની ખીચામાં માત્ર 2 થી 3 હજાર રૂપિયા પોતાના ઘરેથી લઈને નીકળ્યો હતો, કારણ કે તેને ગ્રેજ્યુએશન પૂર્ણ કર્યું અને હવે તે આગળ MA કરવા માગે છે. જ્યારે તેની સાથે આવેલા ભવનેશ પણ કોઈ વધારે કિંમત લઈને નીકળ્યો નથી. આમ છતાં બંને યુવાનોને સાયકલિંગ દરમિયાન કોઈ પણ શહેરમાં રહેવા માટેની વ્યવસ્થાઓ કોઈને કોઈ દાતાઓ દ્વારા જરૂર મળી રહે છે. જો કે તેમની સાથે 4 જોડી કપડાં, એક ટેન્ટ અને અન્ય ચીજ વસ્તુઓ છે કે જે વાસણ જેવી કે જેમાં તેઓ તાત્કાલિક મેગી કરીને બનાવી શકે. હવે ઉપર તેઓ પેટ્રોલ પંપ પર રોકાઈ જાય છે અને શહેરમાં ક્યાંય સ્થાન ન મળે તો મંદિર કે બસ સ્ટેન્ડમાં સ્થાન મળી રહે છે. આમ તેઓ યાત્રા કરી રહ્યા છે. ચિરાગ ત્રિવેદી, ETV ભારત, ભાવનગર.